एक और अहम खबर आपको बता दें, देश भर में दवा की दुकान आज बंद रहेगी। केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ये विरोध जताया जा रहा है और इसका अच्छा खासा असर भी दिखाई दे रहा है पूरे देश में, क्योंकि पहले से ही ये साफ तौर पर कहा गया था जिस तरह से ऑनलाइन दवाओं की बिक्री हो रही है उसमें कई जगह डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और इसे लेकर आज देश भर में आपको बता दें कि दवा की दुकानें बंद रहेगी। जगह जगह इसका विरोध किया जा रहा है। आज केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा बंद का आह्वान किया है। वजह यही है कि ऑनलाइन बिक्री जो दवाइयां होती हैं कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन द्वारा मंगाई जाती है और कहीं ना कहीं उसका नुकसान सीधे तौर पर इनको होता है और जो मार्जिन है मार्जिन की बात की जाती है। सीधे तौर पर जो ऑनलाइन बिक्री है वो नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन ऐप के जरूर, जो कोरोना के टाइम पे एक बार शुरू की गई थी लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन अब यही एक नुकसानदायक हो रहा है तमाम उन केमिस्ट शॉप के लिए और एसोसिएशन के लिए। और आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आई है। जिस वक्त आप तस्वीरें देख भी रहे हैं कि दुकान बंद पड़ी है और ये पटेल नगर इलाका है और ऐसे कई इलाके हैं जहां इस तरीके की दुकानों पे ताले लगे हैं। सिर्फ हॉस्पिटल के नज़दीक जो इमरजेंसी दुकानें हैं उनको खोला गया है और साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि सरकार के समक्ष इन्होंने अपनी जो मांगे रखी हैं सीधे तौर पर वो यही हैं कि वो चाहते हैं कि जो ऑनलाइन बिक्री होती है, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ऑनलाइन नहीं बेची जा सकती, उनको ना बेचा जाए। दूसरा, जो प्रिस्क्रिप्शन एआई जनरेटेड दिया जाता है, कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, नशे के लिए करते हैं, ड्रग्स के लिए करते हैं, तो ऐसे में कई सवाल खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में मार्जिन की बात भी थी, कई तस्वीरें थी। तो फिलहाल ये तमाम जो लोग हैं, ये जो दुकानें बंद हैं, सीधा तौर पर आज सांकेतिक है। आगे क्या सांकेतिक है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस बारे में कुछ ना कुछ करेगी, हमारी मांगों को देखेगी। मांगे पूरी हो जाएंगी, मांगे पूरी होनी चाहिए। सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। एसेंशियल सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बड़े कानूनी तरीके से हम लोग पूरा कानूनों को पालन करके, ड्रग डिपार्टमेंट के रूल्स को फॉलो करके हम लोग अपना काम धंधा करते हैं और हम उस तरीके से करते रहेंगे। बिल्कुल हम ये एश्योर करते हैं किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। असुविधा ना हो, किसी भी पेशेंट को, मरीज को किसी भी किस्म की दवाई के लिए दवाई लेने में आज के दिन असुविधा ना हो, इसलिए हमने एक दुकान अस्पताल के पास खोल कर रखी है। कह देता है कि चलो आप नहीं दोगे ना, मेरे पास वैलिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगा। वो हमें काउंटर पे बोल के चले जाते हैं। वो उन्होंने ऐसा समझ रखा है ये आटा दाल चावल की तरह है, दवाई को कभी भी कहीं पे भी हम मंगा सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन बताओ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ देते हैं, वो ऑनलाइन एआई जनरेटेड जो आप कह रहे थे ऐसा। उसके अलावा देखा ये गया है कि प्रिस्क्रिप्शन तो जनरेट होता ही है। अब पेशेंट जो है ह्यूज मार्जिन के चक्कर में बहुत कम क्वांटिटी में दवाई हम लोगों से लेते हैं एज अ रिटेलर, और जो ह्यूज क्वांटिटी है एक बड़े डिस्काउंट के लालच में पेशेंट दवाई ऑनलाइन से लेने पे आजकल ज़्यादा एक्यूरेसी है नहीं है, सही कुछ भी एक्यूरेसी नहीं है, कोई चेक नहीं है। हमारी फार्मेसीज पे बराबर और औषधि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का बराबर चेक होता है, बराबर इंस्पेक्शंस होते हैं और उनकी देख रेख में दुकानें रहती हैं। ऑनलाइन में कोई किसी किस्म का कोई कंप्लायंस नहीं है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी की। और हर दुकान पे क्वालिफाइड पर्सन जो है वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी में उसके हाथ से दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, ये आप तस्वीरें देख लीजिए जो अलग अलग जगहों से आ रही हैं। ये तस्वीर बताती हैं, ये इनका कहना है कि जो ऑनलाइन बिक्री होती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगे। कुछ कंपनी से शुरुआत भर आई थी लेकिन अब बढ़ गई हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई मिल जाती हैं, जो केमिस्ट में आके दवाई लेना आता था वो दवाई लेने नहीं आता। अब काम कम हो गया है। कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट बतौर बैठता है, वो दवाइयाँ देता है, प्रिस्क्राइब दवाइयाँ जो होंगी वो मिलेंगी, लेकिन जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेने नहीं आता वो ऑनलाइन लेता। तो ऑनलाइन में कई तस्वीरें, यानी कहा जाए कि फेक मेडिसिन, ड्रग, वो तमाम चीज़ें बेची जाती हैं। तो ऐसे में इनका आरोप है कि सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती हैं तो इनका प्रदर्शन इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। कैमसन रफीक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। ऑनलाइन जो दवाइयां बिकती हैं उनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने की वजह से तमाम केमिस्ट एसोसिएशन ने आज देश भर में हड़ताल की घोषणा की थी। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में इसका मिला जुला असर नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं भागीरथ पैलेस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो पूरी होलसेल मार्केट है वहाँ पर अगर मैं वहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ तो वहाँ पर तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हुई दिख रही हैं। और यहाँ केवल यही नहीं, रिटेल की भी जितने इलाके हैं, खासकर जो तमाम बड़े अस्पतालों के पास केमिस्ट की शॉप्स हैं, वो तमाम दुकानें फिलहाल खुली हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि कई राज्यों में साफ तौर पर पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि जो ऑल इंडिया में केमिस्ट एसोसिएशन ने जो हड़ताल का ऐलान किया उसमें कई राज्य की अलग अलग एसोसिएशन जो हैं वो शामिल नहीं हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर स्ट्राइक में शामिल नहीं होना उन्होंने बताया था। और ऐसा ही कुछ मिला जुला असर दिल्ली में भी नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं भागीरथ प्लेस में मौजूद हूँ, यहीं पर कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका?
मतलब इससे ये बताइए कि आज स्ट्राइक की घोषणा हुई थी कि 20 तारीख को तमाम देश भर में केमिस्ट स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा स्ट्राइक का कोई वो नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई सर आप लोगों को के पास कोई मैसेज भी नहीं आया कि स्ट्राइक करनी है? नहीं है सर। कुछ और केमिस्ट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो शॉप्स हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है बेसिकली डिमांड क्या थी। और ये बताइए कि यहाँ पर कोई स्ट्राइक की कॉल हुई थी या यहाँ हुई नहीं? भगीरथ में नहीं, हाँ। तो सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, हमारी एसोसिएशन ने मना कर दिया। मना कर दिया। हाँ जी। अच्छा, मेन डिमांड क्या है स्ट्राइक की कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दवाइयाँ बिक रही हैं वो बहुत सस्ती बिक रही हैं? सर हमारे लिए ऑनलाइन का चक्कर भी नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का भी चक्कर है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है डायरेक्ट रिटेलर को दे रहा है माल, जबकि उसको देना नहीं चाहिए, उसको होलसेलर को देना चाहिए, और लेकिन वो रिटेलर को भी दे रहा है। तो हमारे सामने दो समस्या है, एक तो ऑनलाइन है और एक ये होलसेल जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को कम दे रहे माल, वो समस्या दो हमारे पास है। अच्छा, लेकिन भगीरथ में कहीं पर दुकान बंद नहीं है, कोई भी कोई दुकान बंद कोई नहीं। दुकान बंद नहीं। तो बिल्कुल देखिए, भगीरथ पैलेस की मैं खुद तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, तमाम दुकानें हैं यहाँ पर खुली हुई हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो एसोसिएशन है यहाँ पर भगीरथ पैलेस की, उन्होंने साफ कर दिया था कि कोई भी स्ट्राइक नहीं है और स्ट्राइक को फॉलो नहीं करना है। तो लिहाजा तमाम बड़ी छोटी जितनी भी दुकानें हैं, होलसेल की, रिटेल की, यहाँ तमाम दुकानें खुली हुई हैं, और यही अमूमन तस्वीर तमाम जगहों की है, चाहे दिल्ली के अन्य इलाके जो हैं जहाँ पर हालांकि सरकार ने इसको लेकर तैयारियां भी की थी, कुछ जो 24/7 की इमरजेंसी शॉप्स हैं उनको खुला रखा गया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिलहाल दिल्ली में तमाम जगहों पर इस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है, हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज देश भर में मेडिकल स्टोर संचालकों ने मेडिकल स्टोर बंद रखने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जो डबल स्तर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो होलसेलर हैं, उन्होंने भी बंद करने का ऐलान किया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ की मेडिसिन मार्केट जो अमीनाबाद स्थित है वहां पर मौजूद है। आपको बता दें, जो फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका जो संगठन है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रग्स यानी कि AIOCD, ये जो इस बंद का ऐलान किया है ऑनलाइन दवा की बिक्री के विरोध में, दवा मार्जिन से ज़्यादा डिस्काउंट में कैसे दे रहे हैं ऑनलाइन वाले, इसके विरोध में जो है ये बंद का ऐलान किया गया है। इसके बाद लखनऊ समेत प्रदेश भर के जो मेडिकल स्टोर हैं वो बंद रखे जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो संगठन है, जो इमरजेंसी दवाएं हैं वो उपलब्ध कराने का खास इंतजाम किया है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अस्पताल के पास जो मेडिकल स्टोर हैं, जो नर्सिंग होम हैं, वो अंदर जो उनके जो नर्सिंग होम के अंदर मेडिकल स्टोर हैं वो 1 बजे के बाद खुल जाएंगे। आपको बता दें, जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उनको तत्काल दवा मुहैया कराई जाएगी अगर कोई फ़ोन करता है। इसके साथ ही दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए